वेलकम टू आवर चैनल सपोर्ट फॉर ऑल। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, सारे कंटेंट हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी चीज़ को हम लोग को कवर करना है। तो चलिए फर्स्ट जो है हम लोग चलते हैं ये इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की तरफ कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है क्या होता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में हम अगर बेसिकली बात करें तो हमें इंट्रोडक्शन कंप्यूटर के बारे में जानने की बात है। तो अब मान लीजिए कि जैसे ये देखिए, ये जैसे इमेज है आपके पास, ये कंप्यूटर है, ये देखें, और ये सब कोई करीब करीब जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तीर मारने वाली बातें नहीं है। तो ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको जो है इसको इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको मॉनिटर कहते हैं। पहले मॉनिटर इसमें ही आता था, अब एलसीडी और एलसीडी और एलईडी वगैरह ये सब मॉनिटर जो है अब आने लगा। पहले ये यही आता था। तो एक्चुअली ये कितने का होता था, 17 इंच का जो है ये मॉनिटर बेसिकली ये होता था। उसके बाद जो है बात करें इसके इस पार्ट के बारे में, तो ये आपका सीपीयू हो गया, इधर सीपीयू हो गया। तो ये आपका सीपीयू पार्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये ड्राइवर है, डिस्क ड्राइवर है, जिसको राइटर भी कह सकते हैं, डीवीडी राइटर या सीडी राइटर, ये राइटर है। उसके बाद जो है ये आपका क्या है, माउस है, ये यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये माउस हो गया। इसके ऊपर यहाँ देखिए ये छोटा सा जो होल है, यहाँ इसको फ्लॉपी कहते थे। पहले फ्लॉपी भी आता था, छोटा छोटा फ्लॉपी जो है आता था, और ऐसे इस टाइप का फ्लॉपी जैसे इस टाइप का आता था, और ये ऐसे आता था। उसको इंसर्ट कर उसी में डेटा रखा जाता था। वो केबी में होता था, वो एमबी जीबी में नहीं होता था, केबी में भी होता था। तो उसको यूज करते थे लोग। इसको तो आप जानते ही हैं, कीबोर्ड। हार्ड ड्राइव देखिए यहाँ पर जो है ये आपका हार्ड डिस्क है, एचडीडी है यहाँ पर, ये हार्ड डिस्क आपका हो गया। अब यहाँ पर जो ये जॉयस्टिक, गेम वगैरह भी खेलने के लिए या कुछ करने के लिए आपका ये जॉयस्टिक जो है यूज होता था। अब इन चीजों को जो है आप देख रहे हैं, तो ये आपका इधर देखिए ये क्या है, ये प्रोसेसर आपका कितने मेगाहर्ट्ज का है, कितना फास्ट है, गीगाहर्ट्ज में है कि मेगाहर्ट्ज, पहले मेगाहर्ट्ज में आता था, अब तो 2.3 गीगाहर्ट्ज, i3, i5, i5, i7 और भी बहुत सारे कंपनी के आते हैं। तो ये एएमडी कंपनी के भी आते हैं। तो ये सारे जो है प्रोसेसर होते हैं। अब यहाँ पर जो है लगा हुआ है इधर इस साइड में, मान के चलिए ये पार्ट है यहाँ पर ये साइड में, तो ये आपका क्या हो गया, रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये सारी चीजें ये क्या है, कंप्यूटर के पार्ट है पहले यूज से, और आज भी यूज होते हैं। बस इसका स्ट्रक्चर जो है और साइज में डिफरेंस आ गया है, और परफॉर्मेंस भी, जाहिर सी बात है कि जैसा जब मॉडिफिकेशन चलेगा, जब अपडेशन चलेगा, तो परफॉर्मेंस में भी तो ये होगा ही, इफेक्ट आएगा ही। तो परफॉर्मेंस इसका जो है अलग हो गया, बहुत तेज हो गया, पहले की अपेक्षा बहुत तेज हो गया है। अब पहले जो है 8 जीबी हार्ड डिस्क रहता था, मतलब हम इधर के टाइम में, मैं 10 साल 15 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले जो है लोग 8 जीबी, नॉर्मल लोगों के पास 8 जीबी 128 MB का रैम हुआ करता था। तो इन सब चीजों से लोग यूज करते थे 15-20 साल पहले। तो 20 साल 25 साल पहले जो है ये सारी चीजें लोग यूज करते थे। तो इससे क्या होता था कि मतलब ये उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट थे, बट इफ यू सी in today point of view, then it is very little and less memory according to today's hardware configuration. आज के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटी कॉन्फ़िगरेशन है। बात करते हैं अब इसमें जो है इसकी डिफिनीशन की जनरली बात करें, तो देखिए डिफिनीशन का क्या है, डिफिनीशन में देखिए यहाँ पर है कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहली चीज ये देखते हैं कि कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर में कोई ईंट वगैरह लगा नहीं है, सीमेंट वगैरह लगा नहीं है। तो ये क्या है, एक गैजेट है। गैजेट मतलब एक उपकरण कह लीजिए, एक यंत्र कह लीजिए। तो एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिक के माध्यम से बना हुआ, इलेक्ट्रिक का यूज करके बना हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया। क्योंकि अगर उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगा, उसमें पावर सप्लाई नहीं होगा, तो वो काम कैसे करेगा। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब तो यही होता है जिसमें इलेक्ट्रिक जो है इन्वॉल्व हो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक, उसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वो गैजेट्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक होने का कारण यही है कि ये जो है इलेक्ट्रिक पर चलता है, ठीक है। और ये किसी तरह के डेटा को, रॉ डेटा है आपको, चाहे कोई भी किसी तरह का डेटा हो, इमेज टाइप का हो, वीडियो टाइप का हो, टेक्स्ट टाइप का हो, किसी टाइप के डेटा को ये प्रोसेस करता है बहुत ही आसानी से और बहुत ही तेजी से, फास्टली करता है, नॉट ए इन स्लो मोड, ठीक है। तो इसलिए जो है
ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर बेसिक बात करें तो कंप्यूटर की, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये हर तरह के डेटा को मैनिपुलेट कर देता है, उसको जो है क्रिएट करता है, उसको अपडेट करता है, उसको स्टोर करता है, उसको मैनेज करता है, सारा चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। अब डेटा, अब बात आ रही है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात किए डिफिनेशन की, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें जो है टाइप्स ऑफ डेटा किसी तरह का, जैसे वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो हर तरीके का आप डेटा यूज कर सकते हैं। तो अब ये बात आती है कि डेटा क्या है। ठीक है, तो देखिए डेटा क्या होता है। डेटा जो भी चीजें जो हम लोग शब्द में भी बोल रहे हैं या किसी चीज को डिटेल में लिख रहे हैं, किसी पार्ट, किसी आइटम, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फैक्ट, उसके फैक्ट, जो भी चीजें हैं वो हम उसको जो है डेटा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक लैपटॉप है। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ एक लैपटॉप है, तो लैपटॉप के बारे में हम बोले कि ये एक लैपटॉप है, ये फलाने कंपनी का है, जिस कंपनी से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इस तरीके से हम इसके डेटा को बता रहे हैं। इसके अगर इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बोले तो वो एक डेटा होगा। किसका डेटा होगा, उसका क्लास वो लैपटॉप हो जाएगा और वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे उसके जो डेटा होंगे। तो डेटा का बेसिकली जो है वही मीनिंग होता है कि कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट एंड फिगर। उसका जो है फैक्ट क्या है, उसके इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारे डेटा होते हैं। तो बेसिकली आजकल जो है, आज की दुनिया में सारा जगह जो है, पूरी दुनिया रन ऑन द डेटा। डेटा अगर न रहे तो इवन आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं। आप सिटीजन नहीं है, आप जो है आपके मतलब आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वो भी एक डेटा ही है जो आपके बैंकों में इंफॉर्मेशन के रूप में रख रहा है। तो आप जो है अगर फार्मर है तो आपके पास जमीन नहीं है, क्योंकि वो भी डेटा अवेलेबल है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में। अगर रिकॉर्ड गायब हो गया तो फिर आप मतलब आप उस जमीन के लैंडलॉर्ड नहीं हो पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट है आप अपने लाइफ के लिए। सिंपल अगर हम एग्जांपल में बात करें तो आप ये देख लीजिए ना कि अगर आप फादर कहते हैं, ठीक है, तो वो भी एक डेटा है, क्योंकि जैसे ही फादर कहे तो सम प्रॉपर्टीज दे है। तो व्हाट प्रॉपर्टी कि वो जो है हमारी जो देखरेख करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, हमको खिलाते हैं, रखते हैं जब तक हम मैच्योर नहीं होते हैं। तो ये उनकी इंफॉर्मेशन है, फादर की इंफॉर्मेशन है। पेरेंट्स बात करते हैं तो ये पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है। तो ये सारे डेटा है। अगर ये सारे डेटा हट जाए, डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर हम लोग फिर जानवर की तरह हो जाएंगे। आज आप किसी के एड्रेस, किसी के घर पे पहुंचते हैं, किसी ओकेजन पर जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, डेटा। हाँ, कहाँ से आना है, तो आप इस स्टेशन पर उतर जाना, यहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, आप आ जाना। दैट मीन्स दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज ऑल्सो ए डेटा। एड्रेस इज ऑल्सो ए डेटा। So data is very important for us and our life. If you have no management, a good management, not saying that the management, a good management of data, then you lost everything. अगर किसी कोई देश जो है अपनी सारी डेटा खो दे तो वो देश खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो डेटा का इतना बड़ा ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। तो इस डेटा को जो है हमको संभाल करके रखना, इस डेटा को फीड करना। डेटा किसी रूप में आ सकते हैं। वो डेटा या तो आपको पिक्चराइज में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है, वॉइस में हो सकता है। तो उन सारे डेटा को जो है हम रखते हैं। तो पहले हम फाइलों में रखते थे, उससे पहले जमाने में आप जाते थे तो पत्तों पर लिख करके रखा जाता था। तो पत्ता पर लिख करके लोग रखते थे। उसके जो है पहले आप जाते थे तो पत्थरों पर लिखा जाता था। मैंने जैसे जैसे जिसको जिसको जो जो चीजें आई मिली, उस पर उसने उस डेटा को संभालने का कोशिश किया। और जिस युग में कहिए या जिस इरा में आपको डेटा नहीं लिखा गया, उसके बारे में आपको पता भी नहीं है। और जिसका लिखा गया है उसी का हम लोग जो है प्रिडिक्शन करते हैं, उसी का वो एज्यूम करते हैं और उसी को समझते हैं कि हाँ उस समय ऐसा हुआ होगा। तो डेटा इतना इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए। तो इस डेटा को जो है, यही डेटा होता है। डेटा को हम लोग रखने का तरीका हर टाइम टू टाइम जो है रिवाइज होते गया। पहले जो है पत्तों पर, पत्तों से जो है पन्नों पर, पन्नों से जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डिवाइस पर। तो अभी जो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो हम लोग सोचते हैं कि इसमें रखेंगे तो डेटा की एक्यूरेसी सही रहेगी, डेटा की एक्यूरेसी सही रहेगी। हमको डेटा ह्यूज ऑफ डेटा एक जगह स्टोर करके रख सकते हैं। अगर 5 करोड़ लोगों का पूरा एड्रेस और नाम लिखना हो तो आपके पास एक गट्ठर हो जाएगा बहुत बड़ा। पूरे घर में भर भर के जो है पत्ते पर लिखेंगे तो पत्ता हो जाएगा। अगर आप ये पेज पर लिखना चाहें तो बहुत ज्यादा पेज हो जाएगा। तो वो सारी चीजें फायदा हुआ हमको कब, जब कंप्यूटर आया तब। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हमको फायदा हुई। अब बात ये होता है कि अब डेटा तो आ गया, डेटा तो मैंने रख लिया, या डेटा कहीं भी पहले भी रखा जाता था, पहले पत्तों पर लिखा जाता था, उसके बाद जो है पन्नों पर लिखा गया। तो लिखने का डेटा स्टोर तो हो गया, बट हाउ कैन आई मैनेज दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा? कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इसको करेंगे? अब सोचिए कि डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे ह्यूमन पावर, स्टोरेज एरिया, ये सारे चीज को का जरूरत पड़ता था पहले। अभी भी जहां जहां है वहां वहां तो है ही। तो इन चीजों का, और उसमें डर क्या चीज का है? कहीं चूहा ना उसको खा जाए, कहीं मतलब ये जो है इन्वायरमेंट या मौसम की वजह से ना खराब हो जाए, कहीं मतलब नेचुरल तरीके, नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं उसके चलते ना खराब हो जाए, और बहुत सारे खराब हो जाते थे। अब वो थोड़ा सा जाकर के रिलायबल हुआ है, थोड़ा सा जाकर के क्या बहुत जो है हमारे लिए ये बेनिफिशियल हुआ है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मूव किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मूव करने पर इवन आपको तो किसी चीज को याद करने की जरूरत भी नहीं रहती है, वो खुद बता देता है। आप लोग देखते हैं मोबाइल सबको यूज करता है। तो डेटा को रखना तो चलिए ठीक है, एक मान लेते हैं बड़ी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है उसको प्रोसेस करना। यानी कि जो जो फाइल जब जरूरत पड़े तब हमको लाना। आप पूछ लीजिएगा अपने एल्डर से, जो पहले गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होते थे, तो अगर आपको जरूरत होता था कि हाँ हमको हमारे डिटेल्स के बारे में चाहिए, चाहे हमारे जमीन के बारे में ही डिटेल्स चाहिए, तो आपको 1 महीना पहले एप्लीकेशन देना होता था, और वो बंदा जो है 1 महीने तक सर्चिंग करता था आपके डॉक्यूमेंट को, और फिर आपके टाइम दिए गए टाइम पर वो निकाल के रखता था, तो आप आपके देते थे। सोचिए हाउ मच टाइम विल बी कंज्यूम फॉर ए सिंगल प्रोसेस। बहुत लेंदी था। वही चीज जो ट्रांसफर हो गया कंप्यूटर पर, तो आज क्या होता है कि आपको करना है तो बस आपके की पर डिपेंड करता है, हाउ मच फास्टर योर है फिंगर ऑन द कीबोर्ड। तो ये आपका जितना स्पीड होगा उतना स्पीड वो काम करता है, तो वो दे देता है। तो रख रखाव जो है, जो मेंटेनेंस है, वो बहुत कॉस्टली होता था पहले। अब ये कंप्यूटर जो है आपका प्रोसेसिंग जो है बहुत फास्ट कर दिया, सिक्योर कर दिया, और नॉन स्टॉप कर दिया। अब ह्यूमन एम्प्लॉय होंगे, तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर आप यूज करते हैं तो वो क्या करेगा? ह्यूमन रिसोर्स आपका जो है सबसे पहले ये जो है वो इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद, इनपुट मतलब आपका मैसेज, एप्लीकेशन जो भी है, रिक्वेस्ट, तो वो लेगा। वो लेने के बाद वो प्रोसेस में चला गया, कंटिन्यू प्रोसेस करा, लेकिन उसके पास से पर डे का जो है लिमिटेशन है कि वो 8 आवर ही वर्क कर सकता है ऑफिस में। ऐसा नहीं कि 12 आवर 24 आवर वर्क करेगा। तो 8 आवर किया, फिर अगले दिन छोड़ दिया, फिर अगले दिन देखा कितना तक चेक कर लिया, अगले दिन दूसरे में गया। तो इससे क्या हुआ कि उसका टाइम कंज्यूमिंग और लेबर जो है आपका कॉस्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मेहनत जो है बहुत ज्यादा लगा। अब कंप्यूटर का ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, 24x7 आप यूज कर सकते हैं इसको। आप बस जो है आप ह्यूमन रिसोर्स की जहां तक बात है, तो 24 आवर्स में आप जो है अगर 8 आवर्स की एक शिफ्ट देते हैं, तो 3 ह्यूमन रिसोर्स का जो है आपको जरूरत पड़ेगी, 3 आदमी की जरूरत पड़ेगी, 3 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, जो आपका 24 आवर आपके सिस्टम से के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और आपके डेटा को प्रोसेस कर सकता है। तो ये प्रोसेस करने का, डेटा लेने के बाद कंप्यूटर उसको तो पहले प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने का जो भी काम आप देते हैं उसको, वो प्रोसेसिंग के थ्रू ही जाता है, ऐसे नहीं जाता है। जैसे मैं जो भी आपके इंफॉर्मेशन है, जैसे आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके इंफॉर्मेशन है, जैसे आप डेटा यहाँ देखिए, यहाँ डेटा आपने लिया, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका डेटा है। आपका डेटा ये आया, और आपने जो है इनपुट किया, रिक्वेस्ट कोई भी आया उसको आपने लिया, डिवाइस में लिया, सिस्टम में लिया आपने, तो ये प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस किया। क्या प्रोसेस किया? प्रोसेस करने का है कि अगर उसको स्टोरेज मीडिया में सेव करना है तो सेव करने का काम किया। फिर स्टोरेज मीडिया से आप चाहते हैं देने लेने के लिए, आप तो फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर लेने के लिए, तो आपका फिर प्रोसेसिंग किया। अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ से प्रोसेस में गया, प्रोसेस जो है आपको इंफॉर्मेशन को दे दिया। जो भी आप आउटपुट में मीडियम यूज करते हैं, या स्क्रीन हो, या आपका हार्ड कॉपी हो, या कुछ भी हो, प्रिंट हो, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो वो चीजें आपको यहाँ से वो दे दिया। तो ये चीजें जो है आपका, ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर इस तरीके से काम किया। और यही काम अगर ह्यूमन रिसोर्स से होता था तो बहुत यहाँ पर डेटा इनपुट हुआ, रिक्वेस्ट यानी कि एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन उसने दे दिया। एप्लीकेशन देने के बाद आप आराम से सो जाइए, ठीक है। ये बंदा अपना काम करते 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 कितना दिन, 30 डेज ले लिया।
30 डेज लिया तो प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस करने के बाद उसको जो है कॉपी बना करके एक स्टोरेज में रखा, एक आपके लिए रखा, आप जब गए तो ये कॉपी आपको दिखाया या दिया। सोचिए, तो इट्स टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो इतने टाइम अगर हम बर्बाद करेंगे, अगर प्रोसेस में इतने टाइम बर्बाद करेंगे डेटा में, तो फिर इंप्रूवमेंट और ग्रोथ तो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए जो है कंप्यूटर आकर के हमारा बहुत काम जो है आसान कर दिया। आपका जो है एक तो इलेक्ट्रॉनिक है, थकने की कोई मतलब नहीं बनता इसका। उसके बाद जो है ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपका स्टोर कर सकता है, स्टोर करके एक अच्छी जगह पर रख सकता है। उस स्टोरेज डिवाइस को आप सिक्योर जगह रख सकते हैं, लॉकर में भी रख सकते हैं इतना छोटा में, और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी होगा, आप इतना रख सकते हैं छोटे में। तो ये चीजें जो है बहुत रिलायबल हुआ, उसको प्रोसेस करता है और फास्ट में प्रोसेस करता है, स्लो में प्रोसेस। ऐसा नहीं कि 1 लाख डेटा है तो 3 दिन लगा दिया आपको, वो काम आपको विद इन सेकेंड देता है, माइक्रो सेकेंड में काम करके देता है। तो ये सारी चीजें जो है हमको बहुत ही प्रॉफिट हुआ इस डिवाइस के आने से। ठीक है, तो ये हमारा टोटली जो है क्या हुआ कि ये कंप्यूटर का पूरा इंट्रो हुआ। तो हम लोग, अगर इसमें आपको लगता है कोई पार्ट अगर कि हमने मिस किया हो, या आपको लगता है कि इसमें आपको समझ में ना आया, तो आप इस कोई भी चीज है इसमें से नहीं समझ में आया, आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे, हम अगले वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आप ये चीजें देखिए, और इन सारे ट्यूटोरियल्स को आप लाइन बाय लाइन जो है हर तरीके, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप उसको सुनिए और देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे अपने टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे कि कहाँ से शुरू हुआ, आखिर कैसे दिमाग में आया, कैसे इसको शुरू किया गया। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग ये सारी बातें जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता।